आपोत्थिताग्रम द्वौ कालौ कषाय कटुतिक्तकम भक्षयेन दंत पवनम दंत मांसान्यबाधयन। ये विधि बताई गई है कि पेड़ों के हमें डंडियां लेनी होती हैं। किस तरह के रस वाले? कषाय, कटु और तिक्त। कषाय रस वाले, कटु रस वाले और तिक्त रस वाले, इन रसों वाले जो होते हैं प्राय करके ऐसे पेड़ों के हमारे को लेना होता है। और आपोत्थिताग्रम, उसके अग्रभाग को कुचल लेना चाहिए। हम जैसे चबा लेते हैं वैसे कूची बना लेते हैं, और नहीं तो कठोर हो तो वैसे कर लेना चाहिए। दो उकालो, दिन में 2 बार करना चाहिए। तो दिन में 2 बार का आधुनिक नहीं है कि दिन में 2 बार करना चाहिए, दिन में 2 बार का पहले से ही 2 बार करना चाहिए। नहीं तो ये होता है भाई हमारे यहाँ तो सुबह सुबह ही करते हैं, हमारी परंपरा में तो। अब इन्होंने कहा नहीं, रात को सोते समय करना चाहिए, और रात को सोते समय करना ज्यादा लाभदायक है। एक तो पहले अन्न रहे, हम शुद्ध करके भी ना सोए, फिर वो सड़ता रहा रात भर, और फिर सुबह साफ किया। एक है कि रात को ही साफ करके सोए तो सड़ेगा भी नहीं, और जो थोड़ा बहुत होगा वो सुबह साफ कर लिया। और कई जने तो इतना भी कहते हैं कि रात को अगर करके सोए तो सुबह साफ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ दो दो समय के अंदर करने के लिए 2 बार करना चाहिए। भक्षयेत दंत पवनम, दंत पवन, पवन मतलब दंत को शुद्ध करने वाले जो हैं उसको भक्षयेत खाए, क्योंकि हम चबाते हैं खाते हैं ना उसको भक्षण कहा गया। भक्षयेत दंत पवनम दंत मांसानी अबाधयन, दांत और मांस की बाधा न करते हुए, अथवा दंत मांस की बाधा बाधा न करते हुए। दंत मांस बोलते हैं मसूड़ों को, दांतों का जो मांस होता है उसको बचाते हुए। नहीं तो कई बार इतना करने लगते हैं कि वो मसूड़े भी छिल जाते हैं, सूज जाते हैं, वो ऊपर उठने लग जाते हैं, ज्यादा होता है। और दांतों की भी रक्षा रखनी चाहिए, नहीं तो कई बार इतना रगड़ते हैं कि दांत ही बहुत ज्यादा घिस जाते हैं। सफाई इतनी हो जाती है कि दांत ही बहुत ज्यादा घिस जाते हैं, उतना भी नहीं करना है। तो इनकी बाधा ना हो इस तरह से, नरम कुची हो, चुभ ना जाए, वो सब ध्यान रखना चाहिए। इससे लाभ क्या होता है? तो निहंती गंधम वैरस्यम जिह्वा दंतास्यजम मलम। एक तो गंध को दूर कर देती है, दुर्गंध को। वैरस्यम, मुख में रस नहीं आ रहा हो, बेस्वाद जैसा मुंह हो जाता है ना, ज्वर आदि में जैसे होता है, या सुबह सुबह उठे हैं तो रस ठीक नहीं आता है, उसको जिह्वा आदि साफ हो जाती है तो मुख साफ हो जाता है तो रस आने लग जाता है, तो विरसता को, फीकेपन को दूर कर देती है। निहंती गंधम वैरस्यम जिह्वा दंतास्य जमलम। 3 है, जिह्वा, दंत और आस्य। जीभ के, दांत के और मुख के मल को दूर करती है। निष्कृष्य रुचिम आधत्ते, तो मल को निष्कृष्य, मल को निकाल करके रुचि का आधान कर देती है। इसके बाद में रुचि होती है भोजन में, नहीं तो रुचि कम होगी या नहीं होगी। सत्यो दंत विशोधनम, दांत को शुद्ध करते ही शीघ्र ही हमारे को मुख में रुचि या स्वाद का आना ये प्रारंभ